Yes. Good morning, everyone. How are you all? I am Rajpal Phogat from Rat International School, Behror. I teach class 11th and 12th, subject physical education. We are live now, class 12, subject physical education. First, discuss about related topic. इंट्रामुरल एंड एक्सट्रामुरल, ये आपकी क्या है कंप्लीट जो इंट्रामुरल और एक्सट्रामुरल टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, जिसके अंदर इंट्रामुरल इंट्रा मीन इनसाइड, ये हम कर चुके हैं। इंट्रा मीन इनसाइड और मोरल मीन विद इन द बॉडी, राइट। एक्सटर्नल आउटडोर एक्टिविटीज, राइट, ये कंप्लीट कर चुके जो आपका डिलीट हो चुका है, ये आपके फाइनल एग्जाम के अंदर नहीं आएगा। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम मीन्स हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज, हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए जो एक्टिविटीज करवाई जाती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो एक्टिविटीज करवाई जाती है, उसको स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम बोलते हैं, जिसके अंदर आपका क्रॉस कंट्री, मैराथन, हाफ मैराथन, हेल्थ फॉर रन, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर फन, ये आपकी कंप्लीट क्या थी, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो आपकी डिलीट हो चुकी। ओके, अब हमारे पास जो इसके अंदर टॉपिक रहते हैं, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव प्लानिंग। अब मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इज ए framework and done before the program. मीन्स प्लानिंग एक प्रकार का फ्रेमवर्क है, डन बिफोर द प्रोग्राम, किसी भी एक्टिविटीज को करने से पहले इसके ऊपर थिंकिंग प्रोसेस करना, या बोल सकते हैं प्लानिंग इज ए थिंकिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या है, एक प्रकार की थिंकिंग प्रोसेस है। द ऑर्गेनाइज फोरसाइट, द विजन बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर इंटेलिजेंट एक्शन, राइट। या प्लानिंग कंपेयर टू प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड outlining task or schedule to goal. In another word, it is a strategy of systematic arrangement. एक प्रकार क्या है, systematic arrangement for a program that is called a planning. Mean it is a strategy and systematic arrangement for program is a called planning, and planning is a preparation done before the program, right. और इसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम, टू अचीव द एम ऑफ प्रोग्राम, मीन एक प्लानिंग के द्वारा, एक प्लानिंग की हेल्प से क्या उस प्रोग्राम को अचीव किया जा सकता है। टू कंसीडर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोग्राम, सेकंड टू कंसीडर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोग्राम, program. To reduce the chance of mistake, to reduce the chance of mistake,
कम से कम इसके अंदर मिस्टेक मिलेगी। अगर किसी भी चीज के अंदर, किसी भी एक्टिविटीज के अंदर प्लानिंग कर लेते हैं, हमें किस प्रकार के इक्विपमेंट्स की जरूरत है या फिर किस प्रकार की हमें फैसिलिटीज की जरूरत है, उनको पूरा किया जा सकता है और कम से कम इसके अंदर मिस्टेक देखने को आपको मिलेगी। टू ब्रिंग अप कोऑर्डिनेशन, टू ब्रिंग up coordination मीन एक प्रकार की प्लानिंग के द्वारा मीन एक कोऑर्डिनेशन आपस में कोऑपरेट किया जा सकता है और किसी प्रकार की अगर डाउट है उनको आपस में बैठकर उनको क्लियर किया जा सकता है। टू यूज द अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो आपके रिसोर्सेज है किस प्रकार की उसके अंदर जरूरत पड़ेगी उनको अवेलेबल किया जा सकता है या ड्यूरिंग टूर्नामेंट के दौरान उसको उपलब्ध करवाया जा सकता है। टू अरेंज रिसोर्सेज, उनको अरेंज करना। ओके, टू मेक द शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम, और उसका टाइम टेबल बनाया जा सकता है। टू मेक शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम मीन इस प्रोग्राम का शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या रहेगी, इवनिंग टाइम है या मॉर्निंग टाइम है, और आपके फॉर एग्जाम्पल जैसे एथलेटिक्स मीट के अंदर क्लोज सेरेमनी कब होगी, रिलीज सेरेमनी कब है, और उसी के अकॉर्डिंग जो इवेंट एक्टिविटीज है वो कब होगी। टू गिव इंफॉर्मेशन कंसर्न, और इंफॉर्मेशन दी जा सकती है प्लानिंग के द्वारा। टू फॉर्म द वेरियस कमेटीज, और डिफरेंट प्रकार की जो कमेटीज है उनको भी इन्फॉर्म किया जा सकता है, और डिफरेंट प्रकार की जो आपकी ड्यूटीज है उसके बारे में प्लानिंग या उसके बारे में ड्यूटीज दी जा सकती है। टू प्रोवाइड मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, और एक प्रकार की कोऑर्डिनेशन है टीम मेंबर के साथ और मैनेजमेंट के साथ, उस प्लानिंग के साथ हम उसको सक्सेस कर सकते हैं। टू प्लान ड्यूरिंग प्रोग्राम वर्क, टू प्लान ड्यूरिंग प्रोग्राम वर्क, प्रोग्राम वर्क। A good planning is required to relate the need of during the program, जो ड्यूरिंग प्रोग्राम है उसमें किस प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। हाउ टू मीट ऑफ इनिमेट ऑफ नीड ऑफ चेक सुपरवाइज ऑफ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस कमेटीज, और डिफरेंट प्रकार की जो कमेटीज है उसके अंदर किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर भी आपको एक गुड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। टू प्लान आफ्टर प्रोग्राम वर्क, और टू प्लान किया जा सकता है। टू प्लान आफ्टर प्रोग्राम वर्क, आफ्टर प्रोग्राम वर्क, और टू कंसिडर द बोर्डिंग एंड लोडिंग नीड, और आपकी बोर्डिंग और लोडिंग नीड की आवश्यकता, जैसे रहने की व्यवस्था क्या होगी, आपकी खाने की व्यवस्था क्या होगी, तो इस प्रकार के कंसिडर या उस प्रकार की प्लानिंग की जा सकती है और उस प्रोग्राम को अच्छे से सक्सेस किया जा सकता है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जैसे हम वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पांसिबिलिटीज के अंदर वर्क करेंगे ड्यूरिंग और पोस्ट वर्क, और टूर्नामेंट, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, 4 टाइप्स, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग आउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड लैंड टूर्नामेंट। लैंड टूर्नामेंट इट आल्सो नोन एज चैलेंज टूर्नामेंट एंड प्रोसीजर टू ड्रा फिक्सर, और डिफरेंट प्रकार के जो फिक्सर है उनको हम अलग अलग प्रकार से आपके सामने रखेंगे, और इस चैप्टर को फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करने का काम करेंगे। फिर भी अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हो या फिर अपने प्रॉब्लम को अपने टीचर के सामने रख सकते हो। राइट, टूर्नामेंट 4 टाइप्स, जिसके अंदर हम डार्क क्लास के अंदर भी कर चुके। नॉकआउट टूर्नामेंट के अंदर क्या था आपका मीन, अगर फर्स्ट राउंड में टीम हार जाती है वो गेम से बाहर हो जाती है, जिसके हम नॉकआउट टूर्नामेंट बोलते हैं, और लीग आउट टूर्नामेंट के अंदर हारने के बाद भी नेक्स्ट राउंड में वो खेल सकती है। चलिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग,
गिव डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्ण है किस चीज के लिए, गिव डायरेक्शन। प्लानिंग हेल्प टू गिव डायरेक्शन टू अचीव द डिजायर्ड ऑफ गोल ऑफ टारगेट। जो हमारा गोल है, जो टारगेट है, टारगेट क्या है, किसी प्रोग्राम को एक अच्छे से सक्सेस करना, तो मैं उसको सक्सेस करने के लिए हमें प्लानिंग की जरूरत है, और एक प्रकार का डायरेक्शन का, दिशा निर्देश का करने का काम करती है आपकी प्लानिंग। गिव डायरेक्शन, reduce undue pressure, it helps to reduce undue pressure of immediacy, thus less stressful during the tournament। मीन जो आपका किसी भी चीज की एक्टिविटीज करने से पहले अगर बॉडी के अंदर फियर है, स्ट्रेस है, अगर आपने इतनी प्लानिंग की है, उसके अंदर प्लानिंग की योजना तैयार की है, तो उसके अंदर क्या है, स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, या फिर उस प्रेशर को कम किया जा सकता है। गुड कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज, good control over activities for increasing success, इंक्रीजिंग सक्सेस, उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसके अंदर आपका गुड प्लानिंग इंश्योर द सक्सेस, द फेलियर कैन बी प्रिवेंटेड, और मिथ फेल होने से बचाया जा सकता है। इंप्रूव रिसोर्सेज, इंप्रूव रिसोर्सेज, जो आपके प्राप्ति के साधन है उसको इंप्रूव किया जा सकता है, कहां से किस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। यह आपकी पोटेंस है, जिसके अंदर एक डायरेक्शन का काम करती है, और प्रेशर को कम किया जा सकता है, गुड कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज पे, और इंक्रीजिंग सक्सेस, और इंप्रूव रिसोर्सेज, प्रिवेंट वेस्टेज, प्रिवेंट वेस्टेज के अंदर क्या आपका हमें उस वेस्टेज से टाइम को बचाया जा सकता है, या फिर किसी भी प्रकार की अगर आवश्यकता से अधिक जो इक्विपमेंट्स है उनको बचाया जा सकता है, अगर प्री प्लान कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम डाइट के ऊपर बात करते हैं, डाइट के ऊपर हमारे प्रोग्राम के अंदर कितना बजट होगा, तो अगर हमने प्री प्लानिंग किया, हमारे पास इतने स्टूडेंट है, इसके स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसको हम डाइट दे सकते हैं, या उसको जो रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं। रिफ्रेशमेंट के ऊपर बजट कितना है, तो आपकी आवश्यकता के अनुसार उस बजट पे खर्चा किया जा सकता है, जिसके अंदर आपकी प्रिवेंट वेस्टेज से होने से बचाया जा सकता है। गुड शेड्यूल, और एक अच्छा शेड्यूल तैयार किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। तो आपके जिसके अंदर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस को प्लानिंग कर चुके, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपकी वेरियस कमिटीज एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके अंदर आपकी प्री वर्क, डे वर्क एंड पोस्ट वर्क और टूर्नामेंट, राइट।
अगर किसी ने पहले क्लास अटेंड नहीं किया तो आप दोबारा इस क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो और एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कलरफुल डे।